मी सध्या दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नेमगिरी संस्थानामध्येच आहे. विद्यासागरजी महाराज यांचे शिष्य सौम्या सागरजी महाराज माझ्यासोबत आहेत. नमस्ते मुनिवर जी. मुझे ये पूछना था कि ये जैन अतिशय क्षेत्र के बारे में भी बताइए और आप यहाँ पे पधारे उसके बारे में भी बताइए थोड़ा. हाँ, क्योंकि साधु जीवन हाँ रमता जोगी बहता पानी जैसा है और विहार करते हुए संग इस ओर आ रहा था तो कुछ बीच में कुछ ऐसी विहार के बीच में कुछ प्रतिकूलता आई जो सबको ज्ञात है. तो उस प्रतिकूलता को जब तक अनुकूलता में शारीरिक रूप से आना संभव ना हो, साधुओं के लिए शहरों में अपनी चर्या का पालन करने की अनुकूलता जितनी बन पाती हो उससे कई गुनी साधना के लिए अनुकूलता क्षेत्रों पर पड़ती है. और क्षेत्रों में भी यदि ये नेमगिरी इंदौर है, इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक मनोरम छटाएं हों, जहाँ पर साधना और ध्यान के लिए अलग से ध्यान ना लगाना पड़े, बैठ जाओ तो ध्यान लग जाए, ऐसी यहाँ पर पूर्वजों ने व्यवस्थाएं कर रखी. और यात्रीगण भी जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के अतिशयकारी भगवान की प्रतिमाओं को देख करके इतने गदगद हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनको जैसे किसी अकृत्रिम जिनालयों में हम आ गए. तो उनकी अनुकूलता भी यहाँ पर बनती है. इस अवस्था में तो पहली बार यहाँ पर आना हुआ, इसके पूर्व एक दूसरी अवस्था में हुआ था. अच्छा. तब से ही ज्ञात था कि ये जो नेमगिरी क्षेत्र है ये मनोरम मात्र नहीं, मनोहर मात्र नहीं, ये तो साधना में रमने के लिए भी सबसे अनुकूल क्षेत्र है. जो बीच में शारीरिक प्रतिकूलता आई, उस शारीरिक प्रतिकूलता के लिए भी यहाँ की प्राकृतिक वातावरण अनुकूलता में तब्दील करने के लिए और श्रावकों को अपनी सेवा कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग करने वाला रहा. रही बात इतने विशाल बिंब जो आपने देखे हों और इतने छोटे छोटे से स्थानों में, तो ये कई मायनों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व में रखी जाती थी कि व्यक्ति अपने बड़े बड़े महलों अटारियों को देख करके वो बड़ा अभिमान करता है, रहता तो तुच्छ है, वो बड़े बड़े प्रासाद बनाता है, लेकिन जो अपने आप में इतने उच्च हैं उनको भी इस प्रकार के जिनालयों में रख करके आप कम से कम सर झुका करके आएं, सर मात्र नहीं अपने मान को झुका करके आएं, और जब अंदर उस वैभव को देखें जिस वैभव को देख करके देव और इंद्र भी अचंभा करते हैं और ऐसे विशाल बिंबों को देख करके अपने धर्म ध्यान के साधन अपना लेते हैं, ऐसे श्रावकों को और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर के अपने मान का दमन और अपने ज्ञान का सही दिशा में उत्थान प्राप्त करते हैं। जहाँ तक संघ की बात है, हम लोग तो अभी लगभग 2 माह पहले यहाँ पर आए हैं। इसके पूर्व में भी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज यहाँ पर आए कुछ महीनों पहले। तो इस यहाँ के वातावरण को देख करके उन्होंने अभी तक की उनकी साधना काल का एक विशेष प्रयोग भी किया। लगभग 55 वर्ष उनको
संयमी जीवन में हो गए हैं और अनेकानेक उन्होंने अपने शिष्यों को दीक्षाएं दी। लेकिन जो श्रावक होते हैं या जो गृहस्थ होते हैं, उनके जो नौनिहाल बालक होते हैं, उनके जो संस्कार होने चाहिए, मौनी बंधन संस्कार अथवा मूल संस्कार जिसको कहा जाता है, गुरुदेव ने यहाँ के इस मनोरम क्षेत्र को देख करके ऐसा मानस बनाया कि यहाँ पर आकर के अब एक दीक्षा संस्कार तो अलग वस्तु है, लेकिन बच्चों के मूल संस्कार जो होने चाहिए, तो गुरुदेव के हस्त कमलों से लगभग 1000 बच्चों के मस्तिष्क पर वो संस्कार आरोपित किए गए और ये संस्कार अभी तक के इतनी बड़ी मात्रा में संस्कारों में एक रिकॉर्ड भी है। और ये रिकॉर्ड 55 वर्ष बाद गुरुदेव ने पहली बार में रिकॉर्ड बनाया और वो यहाँ नीमगिरी में नीमगिरी का अतिशय माना जाएगा। हाँ। तो श्रावकों की दृष्टि से भी यहाँ पर और साधुओं के लिए भी अनुकूल वातावरण यहाँ पर है। और इन सब वातावरण के पीछे यहाँ पर जो भक्ति भाव सहज रूप से उमड़ते हैं, वो भक्ति भाव के सहज रूप से उमड़ने के कारण यहाँ का जो एक ऑरा है, वो ऑरा इतना पावन और पवित्र है कि कितना भी अंदर कुछ भी रख कर के व्यक्ति आ जाए, उसको यहाँ पवित्र होना है। वो ऑरा खींच लाता है। हाँ। अपनी तरफ। जीवन किस प्रकार से होता है, एक अंतिम बात मैं कहूँगा। हाँ। सबको भी सुनना है वाली बात। एक किसी पुलिस वाले ने एक दिगंबर जैन मुनि के बारे में पूछा कि आप इस प्रकार का वेश रख करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि साधु तो हमारे यहाँ भी होते हैं, वो भी आत्म कल्याण और पर कल्याण की बात कहते हैं और स्व पर कल्याण आप भी करना चाहते हैं, लेकिन स्व कल्याण की जहाँ तक बात है वो तो आप जानो, लेकिन समाज कल्याण के लिए इस प्रकार के वेश की क्या आवश्यकता है, इससे क्या संदेश जाता है। प्रश्न तो उसका लाजमी है। तो बहुत अच्छा और एक सटीक जवाब महाराज ने दिया कि ये दिगंबर मुद्रा मात्र दिगंबर वेश नहीं, ये काम में काम जलाने का अर्थशास्त्र है। व्यक्ति अपने आप से इतना तक रिड्यूस कर सकता है कि तन पर वस्त्र भी ना हो तो भी अच्छे से जी सकता है। अब आपको देखना है कि आप अपने जीवन में से कितना कम कर सकते हो। आपकी मोबाइल की एक सिम भी कम होती है तो आप उथल पुथल हो जाती है और यहाँ पर पूरा का पूरा असीम कम हो गया है तो भी शांति से जी रहे हैं। सिर्फ नेटवर्क कम हो जाता है तो भी यही है। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव हम सबके लिए तैयार किए हैं, उनका गुणानुवाद मात्र इसका उद्देश्य था, बाकी तो आप समझो। थैंक यू वेरी मच इस सभी जानकारी के लिए।